ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गंगा मैया की जय। माघ महात्म अध्याय 5। ओम नमो नारायणो। हे भक्तजनों, जिस पावन माघ को शास्त्रों में मासों में श्रेष्ठ कहा है, उस माघ मास की महिमा का आज मैं 5वें अध्याय का आपको सुनाऊंगी। यह अध्याय हमें बताता है कि माघ मास में किया गया स्नान, दान, जप और संयम सहस्त्र यज्ञों के फल के समान होता है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से माघ मास का पालन करता है, उसके जीवन के पाप, दुख और दरिद्रता स्वतः ही दूर हो जाती है। मुनि महर्षियों ने कहा कि माघ मास में की गई एक छोटी सी भक्ति भी अक्षय पुण्य प्रदान करती है। तो आइए मन, वाणी और कर्म को शुद्ध कर श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए माघ मास का 5वां अध्याय शुरू करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगु वंश ने ऋषि पर्क नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती और संतोष में अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुख और उपसंधु दैत्यों को नाश करने के लिए ब्रह्म द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल में शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुनंद और उपसुनंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुनंद और उपसुनंद से उनके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी। मदिरा के पान से विहल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों में बड़ा कोलाहल मच गया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिरती हुई दशों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवंदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया था। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। भक्तों, यह था माघ मास का 5वां अध्याय। अब मैं आपको माघ मास की एक कथा और सुनाती हूँ कि हम संक्रांति पर लेकर उसको 1 साल तक कहकर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास कर सकते हैं। धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन उसे भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चलने लगी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने कहा, माई, गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं?
बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा, चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने चप्पल को याद किया तो पैरों में चप्पलें आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए? तब यमराज जी ने कहा, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, परंतु धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई धरती पर वापस आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई। जब वह अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसके बेटे बहू को कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की सभी सामग्रियां एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहा, सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। तो सभी गांव वाले ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी को कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे तो धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सोहे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग का वास दिया, वैसे सभी कहानी कहने, सुनने, हुंकारा भरने वाले सभी को स्वर्ग में वास देना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय, यमराज जी महाराज की जय। भक्तजनों, आज के इस अध्याय में हमने जाना कि माघ मास की भक्ति किस प्रकार मनुष्यों को पापों के बंधनों से मुक्त कर देती है, धर्म के पथ पर स्थिर करती है हमें। धर्मराज स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य माघ मास में श्रद्धा से स्नान, दान, जप और संयम करता है, उसके कर्मों का लेखा जोखा न्याय के साथ किया जाता है। धर्मराज जी की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म से किया गया छोटा सा पुण्य भी अंत समय में महान सहारा बन जाता है। जिसने माघ मास का आदर किया है, उसने अपने जीवन को सुधारा है। जिसने धर्म को अपनाया है, उसने भय पर विजय पाई है। माघ मास केवल एक महीना नहीं है, यह आत्मशुद्धि का अवसर है, जहाँ भगवान विष्णु की कृपा और धर्मराज जी की न्याय करुणा दोनों एक साथ प्राप्त होती है। इसी पावन संदेश के साथ माघ मास महात्म अध्याय 5 और धर्मराज जी की कथा का भावपूर्ण विनम्रपूर्ण समापन करते हैं। आगे की कथा के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।